दुनिया में दो ही सुपर पावर हो और दोनों के पास न्यूक्लियर बम हो और दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हो पर कभी सीधा युद्ध नहीं करते हो, तो आप इसको क्या बोलोगे? बताओ कमेंट्स में। ऐसे ही युद्ध को जहां पे सिर्फ तनाव रहा, संघर्ष रहा, पर कभी सीधा युद्ध नहीं, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर हम दोनों ने लड़ाई की तो विध्वंस बहुत बुरा होगा। इसी को ही शीत युद्ध कहा गया। दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद दो ही महाशक्तियां बची थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। समझ आया आप लोगों को? सही, स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच में दुश्मनी थी, तनाव था, लेकिन कभी सीधी लड़ाई नहीं हुई। समझ आ गया? स्नैपचैट वाले परेशान करते हैं, सॉरी। आसान परिभाषा में समझते हैं कि शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ बिना सीधे युद्ध के एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, कंपटीशन बना रहता है कि नहीं भाई मैं ज्यादा हूं, मैं। मान लो स्कूल में दो बच्चे हैं, आपकी क्लास में दोनों ही टॉपर है, ठीक है। इस बार एग्जाम आ रहे हैं, सारी क्लास को पता है कि भाई दोनों टॉपर, बट उन दोनों की लड़ाई, वो कभी एक दूसरे को मुक्का तो नहीं मारेंगे ना, उन दोनों के बीच में अंदर ही अंदर लड़ाई होगी कि नहीं यार मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगी। इसी को ही शीत युद्ध का नाम दिया गया, ठंडी वॉर। ठंडा, शीत मीन्स ठंडा, वॉर युद्ध, तो इसी को ही शीत युद्ध कहा गया कि जहां पे तनाव है, संघर्ष है, विचारधाराओं को लेके भी लड़ाई है। अब मेरी विचारधारा कुछ और है, उसकी कुछ और है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो समझ आए कि शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें सीधा युद्ध नहीं होता, तनाव संघर्ष हमेशा जो है इसमें बना रहता है, विचारधाराओं के बीच में लड़ाई होती है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। कमेंट में कीजिए कि समझ आया या नहीं आया। आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल था? अमेरिका, जो यूएसए, जिसको हम यूएसए के नाम से जानते हैं, जो किसको मानता था? पूंजीवाद को मानता। पूंजीवाद मीन्स होता है प्राइवेट बिजनेस, जिसका मतलब होता है पैसा कमाना। दूसरा था हमारा सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो समाजवाद या साम्यवाद को मानता था। इसका कहना था कि सब कुछ भी सरकार के कंट्रोल में होगा। अब मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त की लड़ाई हो गई और तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे इनडायरेक्ट स्टेटस डाल रहे हो कि भाई, और एक दूसरे को जेलस फील करा रहे हो कि नहीं मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, पर लेकिन सामने से कभी तुमने लड़ाई नहीं की, तो यही शीत युद्ध है। आया समझ? तो इनका विचारधाराओं को लेकर भी युद्ध था कि अमेरिका का कहना था कि पूंजीवाद बेस्ट है और हमारा सोवियत संघ कहता था कि नहीं, साम्यवाद या समाजवाद बेस्ट है। यहाँ तक समझिए, यहाँ से साम्यवाद और पूंजीवाद या समाजवाद और पूंजीवाद, इन दोनों के बीच में भी इस बात को भी लेके अमेरिका के प्राइवेट बिजनेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, और वही हमारा सोवियत संघ का कहना था कि नहीं, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी चीजें होनी चाहिए। समझ आएगा? तो ये विचारधारा कि हमारा अमेरिका पूंजीवाद को सपोर्ट करता था और हमारा सोवियत संघ जो साम्यवाद को सपोर्ट करता, तो इसलिए भी इन दोनों की आपस में लड़ाई थी विचारधारा को लेके। अब पूंजीवाद क्या होता है भाई, ये भी तो मुझे मेरे बच्चों को समझाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है, प्राइवेट लोग, मतलब इसमें जो व्यक्ति होता है वो बिजनेस और पैसा कंट्रोल, प्राइस में सब कुछ आपका निजी होता है, आपने जो भी कमाया वो सिर्फ आपका ही है। इसमें सरकार का कंट्रोल कम होता है। अगर मैं सीधे लैंग्वेज में बात करूं कि जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही पैसा कमाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? आगे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कि तुमने एक चाय की दुकान खोली है, प्रॉफिट भी तुम्हारा, लॉस भी तुम्हारा, लेकिन सरकार उसमें बीच में नहीं आएगी। इसे ही पूंजीवाद कहते हैं। अगर मैं इसके मेन चीजों की बात करूं कि पूंजीवाद में क्या मेन चीज है, तो पूंजीवाद में प्राइवेट ओनरशिप है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन ज्यादा है, अमीरी और जो गरीबी का गैप है वो बहुत ज्यादा इसमें पूंजीवाद में हमें देखने को मिलता है। तो ये अमेरिका का फेवरेट था पूंजीवाद। अब आगे आती है हमारे सोवियत संघ का जो साम्यवाद फेवरेट था। ये क्या होता है, इसमें ना सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है, ठीक है। बिजनेस फैक्ट्री सब सरकार के कंट्रोल में होती है। अगर मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं कि सबको बराबर मिलेगा, इसका कहना था ये था। अब मैं एग्जांपल दूं, मान लो तुम एक सोसाइटी में सबकी कमाई जो है एक जगह जमा होती है, चाहे किसी ने ज्यादा काम किया किसी ने कम काम किया, पर मिलेगा पैसा सबको ही बराबर ही। तो ये था हमारा साम्यवाद। समझ आया आपको? अब आगे चलते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल भी समझते हैं। मान लो कि एक सोसाइटी में, मैंने आपको बता दिया, मुझे लगता है दोबारा ये पॉइंट आ गया, ठीक है, सॉरी। इसमें क्या होता है, इसमें मेन पॉइंट यही है कि ये सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, सबको बराबर का हिस्सा मिलता है, कंपटीशन कम होता है और इक्वलिटी ज्यादा होती है। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब कोल्ड वॉर से क्या कनेक्शन था पूंजीवाद और साम्यवाद का, अब ये भी तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगी ना। कोल्ड वॉर इसलिए हुआ क्योंकि जो अमेरिका था वो पूंजीवाद चाहता था, और जो हमारा यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, वो साम्यवाद फैलाना चाहता था। और दोनों ही अपनी जो आइडियोलॉजी थी, दोनों चाहते थे कि नहीं, अमेरिका चाहता कि सब लोग पूंजीवाद को सपोर्ट करें, सोवियत संघ कहता कि नहीं, सब लोग साम्यवाद को सपोर्ट करें। तो दोनों ही जो अपनी आइडियोलॉजी है वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट, शीत युद्ध की विशेषताएं क्या क्या थी। यहाँ पे कभी सीधा युद्ध नहीं होता था, दोनों के देशों की कभी आमने सामने लड़ाई नहीं हुई, हमेशा हथियारों की होड़ रही कि मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, ये चीज कौन ज्यादा ताकतवर बम बनाएगा, इस चीज के पीछे भी लड़ाई काफी ज्यादा थी। अंतरिक्ष की दौड़ थी इन दोनों की कि चांद पर पहले कौन जाएगा। गुटबंदी थी इन लोग इनमें, कि दुनिया, गुटबंदी का मीन्स है कि इन्होंने पूरी दुनिया को भाई दो गुटों में बांट दिया था, क्योंकि दोनों यही दो महाशक्तियां बची थी। और अब इन्होंने कहा कि आपके पास ना, लोगों को, बाकी देशों ने कहा कि आपके पास ना दो ही ऑप्शन है, या तो आप मुझ में जुट जाओ, या तो आप सोवियत संघ में जुट जाओ, या तो आप अमेरिका में जुट जाओ। ठीक है, क्योंकि ये दो ही महाशक्तियां बची थी। बाद में सोवियत संघ खत्म हो गया था, फिर अमेरिका बचा था। ठीक है, तो इसका आपका अगला चैप्टर दो दुर्वताकांत, बट आपको ये चैप्टर समझना जरूरी है, ये बेस है आपका। ठीक है, तो समझ आ गया कि शीत युद्ध में कभी सीधा युद्ध नहीं हुआ, दूसरा हथियारों की होड़ थी, तीसरा अंतरिक्ष की इनमें दौड़ थी, चौथा गुटबंदी थी कि मतलब दो दुनिया में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद जो है अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियां बन के सामने आई, और इन बाकी जो छोटे छोटे देश थे उनके पास यही ऑप्शन था, या तो आप सोवियत संघ में चले जाओ, या तो आप उसमें चले जाओ। इन दोनों में जाने का मतलब ये था कि अगर आप सोवियत संघ में जाते हो तो आप साम्यवाद को मानते हो, अगर आप साम्यवाद को नहीं मानना चाहते तो आप अमेरिका की तरफ जाते हो, उसे आप पूंजीवाद मानते हो। समझ आ गया आपको यहाँ पे? डन, यहां तक मेरे बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसे शीत युद्ध क्यों कहा गया, इस पे भी बात होता है, समझ तो गए होंगे मेरे बच्चे, पर उसके अलावा बताती हूँ। क्योंकि इसमें गोली नहीं चली, दुश्मनी पूरी थी, भाई कभी लड़ाई नहीं हुई, इसलिए इसे ठंडा युद्ध या शीत युद्ध जो है वो कहा गया। अब इसके हम लास्ट में बात करेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया है, और मे बी इससे आसान भाषा में कोई मुझे लगता नहीं है समझा पाएगा, बट बहुत अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, आई नो। बट मैंने आपको उस लेवल पे समझाया कि जिस लेवल पर मैं चाहती हूँ कि मुझे भी समझ आए। जिस टाइम में मैं पढ़ती थी तो मैं चाहती थी कि उस लेवल पे मुझे समझ आए, तो मैंने आपको उस लेवल पे समझा दिया। ठीक है, तो शीत युद्ध एक ऐसा संघर्ष है जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कभी शीता युद्ध कह रही, सॉरी, कभी सीधा युद्ध नहीं हुआ, हमेशा तनाव बना रहा। इसी दौरान क्या हुआ, दोनों देशों के हथियारों, अंतरिक्ष विषादवारों, इन सबको लेकर कंपटीशन था, और यही हमें सिखाता है। और शीत देखो हमें ये भी सिखाता है कि देखो बिना लड़ाई के भी दुनिया में भी बड़े संघर्ष जो है वो हो सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कम से कम मेरी 2 साल बाद आ रही है, और मे बी कुछ रीजंस की वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हुई, बट मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल पर जुड़े साथ में, ताकि आपकी और हेल्प हो पाए। और कोई भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है या हमें चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इतना अगर आपने वीडियो सुना है तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।